अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं द टेक्हॉज, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले बात करते हैं क्विक अपडेट की। तो भाई फाइनली रेडमी नोट 10 प्रो की अनबॉक्सिंग वीडियो लाइव हो चुकी है। अगर आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला तो आप लोग उसको देख सकते हो। मुझे पता है आप लोगों में से काफ़ी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिला। मुझे अब समझ नहीं आती कि जो वीडियो हम लोग दोपहर के टाइम को अपलोड करते हैं उसके नोटिफिकेशन क्यों नहीं जाते। तो अगर नहीं मिला तो आपको जो लिंक है नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कर लीजिएगा। और भाई ये वाला जो कलर है ना, ग्रेडियंट ब्राउन्स, काफ़ी ज़्यादा कमाल का। अगर आप इसको आपको कैमरे के अंदर अच्छा वगैरह लग रहा है, वैसे मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक काफ़ी हैवी किस्म की पिक्चर भी लगाई थी, तो आप इसको ले सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है। प्लस इसके अलावा कल हम लोगों ने जो अनबॉक्सिंग की थी Realme Narzo 30A की, उसके रिलेटेड आप लोगों की तरफ से काफ़ी मुझे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया हुआ, तो वो ऑफलाइन मार्केट के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अभी तक के लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि वो एक्सक्लूसिवली दराज के ऊपर ही आएगा। ऑफलाइन मार्केट के अंदर आने के उसके जो चांसेस हैं अभी तक नहीं है। अभी तक कंपनी की तरफ से ये है कि वो नहीं आएगा, लेकिन मे भी आ जाए। फ्यूचर के अंदर प्लान्स चेंज हो सकते हैं। तो अगर आता है तो जो कंपनी के ऑफिशियल पेजेस हैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो जो दराज के ऊपर आउट ऑफ स्टॉक गया भाई, उसके रिलेटेड मुझे किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है कि कब स्टॉक के अंदर आएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप लोगों को मिलता तो बाय कर लीजिएगा। बहुत ही एक सॉलिड डिवाइस है उस रेंज के अंदर। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को उन लोगों ने फेसबुक और ट्विटर से ब्लॉक कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं अपना कोई सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म लेके आऊँगा। तो देखते हैं कि भाई ये क्या करते हो और आप लोग क्या नीचे कमेंट्स करके बताओगे इसको यूज़ करोगे, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का होगा। कोई भी सोशल मीडिया टाइप की नेटवर्क होगा, कोई ऐप होगी, जो भी होगी, तो देखते हैं कि किस तरह काम करती है और वो कितनी सक्सेसफुल होती है। बात हो रही है सक्सेस की, तो हम लोग बात करते हैं एक ऐसी अनसक्सेसफुल कंपनी की, स्मार्टफोन कंपनी की, जो कि है LG। तो अभी भाई रिपोर्ट सामने आ रही है कि LG जो अपना प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम था ना, उसको शट डाउन करने लगा, उसको स्टॉप करने लगा। मतलब कि जो प्रोडक्शन है स्मार्टफोन्स की वो नहीं करेगा। रीज़न काफ़ी ज़्यादा सिंपल थी कि उनका स्मार्टफोन्स का भाई बिज़नेस चल ही नहीं रहा। इससे पहले ये बातें सामने आ रही थी कि मे बी वो लोग अपने बिज़नेस को सेल कर दें। लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा सोचो ना कि LG विंग के ऊपर अगर हम लोग देख लेते हैं तो उस फ़ोन की कोई लॉजिक बनती नहीं है। मैंने रिसेंट टाइम्स के अंदर पता नहीं कितने सालों से मेरा चैनल बना है, भाई LG का कोई ऐसा सेंसिबल फ़ोन नहीं आया जो कि मार्केट को मैच कर रहा हो, मार्केट के स्टैंडर्ड्स को, मार्केट के क्राइटेरियाज को फॉलो कर रहा हो। तो भाई फिर ऐसा ही होता है, इनको पता नहीं, समझ नहीं आ रही किस चीज़ की। वैसे आपको अगर नहीं पता तो LG का जो डिस्प्ले का बिजनेस है वो भाई बेस्ट है, वो टॉप के ऊपर है। सैमसंग को LG टक्कर दे रहा होता है, लेकिन स्मार्टफोन्स का तो अब ये सीन चल रहा है। इसके अलावा LG एक साउथ कोरियन कंपनी है। अगर आप सोचो चाइनीज़ कंपनी है तो भाई चाइनीज़ कंपनी नहीं है, LG साउथ कोरियन कंपनी है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है, ये भी साउथ कोरियन कंपनी के रिलेटेड ही आ रही है, जो कि है सैमसंग। तो आईफोन 12 मिनी की जो प्रोडक्शन है एप्पल ने वो स्टॉप कर दी हुई है, क्योंकि आईफोन 12 मिनी के रिलेटेड एप्पल की जितनी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई। उसकी जो सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, जिसकी वजह से जनवरी के अंदर सैमसंग के जो ओलेड डिस्प्लेज की पूरी सेल्स थी उनके अंदर 9% तक का ड्रॉप आया। मतलब कि एक फ़ोन बंद हुआ है जिसकी वजह से 9% तक का ड्रॉप आ गया। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि कितनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर एप्पल LG सैमसंग से डिस्प्लेस को ले रहा है, क्योंकि काफ़ी एक क्रेजी चीज़ है। मतलब कि ये सारी की सारी कंपनीज आपस में अटैच होती हैं, इनका बिजनेस चल ही रहा होता है और जो यूज़र्स होते हैं आपस में लड़ रहे होते हैं, भाई सैमसंग ठीक है या फिर एप्पल ठीक है, आईफोन मेरा ज़्यादा तुमसे ठीक है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है ViVO के रिलेटेड। तो ViVO ने अपना एक बेसिक तो नहीं, मैं इसको कहूँगा एक मिड रेंज लेवल का 5G स्मार्टफोन इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, जो कि है Y72 5G। स्पेसिफिकेशंस काफ़ी ज़्यादा बेसिक लेवल की हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को LCD डिस्प्ले मिल जाएगा, Dimensity 700 का प्रोसेसर है, 5000 mAh बैटरी के साथ, 60 के इसकी प्राइस बन रही है। नंबर थोड़े से मिक्स हो रहे थे माइंड के अंदर, तो हम लोग इस फ़ोन के ऊपर इतना कोई टाइम लगाएंगे नहीं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और इसने पाकिस्तान के अंदर आना भी नहीं है। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि आ रही है पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की स्पीड को लेकर। तो भाई गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स टाइप होते हैं वहाँ पर हाई स्पीड इंटरनेट को यकीनी बनाया जाएगा। तो एक चीज़ जो मेरे माइंड के अंदर आई वो ये थी कि भाई PTCL को कॉन्ट्रैक्ट ना देना। PTCL का जो हाई स्पीड होता है उसका भी कोई हाल नहीं होता। तो भाई देखते हैं कि कितनी स्पीड मिलती है और कौन कौन से जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर ये चीज़ आती है। सबसे पहले वैसे लाहौर के अंदर पहले वो एक पंजाब का था प्रोजेक्ट जिसके अंदर पब्लिक स्पॉट्स के ऊपर वाईफाई था, वो भी मुझे नहीं पता कि अभी चलता है या फिर नहीं चलता। वैसे एक स्पॉट है मेरे घर के पास, वहाँ पर जाकर मैं देखूँगा वाईफाई आ रहा होता है या फिर नहीं आ रहा होता, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले वहाँ पर आ रहा था वाईफाई और वो चलता भी था। अब देखना पड़ेगा, अभी बैठे बैठे मेरे माइंड की चीज़ आई है ये। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है वन प्लस के रिलेटेड। वन प्लस की न्यूज़ को अब हम लोग कवर किया करेंगे, क्योंकि वन प्लस आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो हम लोग अपने आप को भी तैयार करें, क्योंकि हम लोग अननोन नहीं रहना चाह रहे वन प्लस के साथ।
अपडेट आ रही है वन प्लस की वॉच के रिलेटेड, जो कि यूरोप के अंदर प्राइस को अभी लीक किया गया है, सामने ये जिसके रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो 27,000 प्राइस बन रही है, जो कि अगेन एक कोई कम्पिटेटिव प्राइस मुझे लग नहीं रही। एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, क्योंकि वन प्लस आ रही पाकिस्तान के अंदर के वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं ना वो इतने कोई ज़्यादा चीप नहीं होते, आप कह लो कि ओप्पो के लेवल के होते हैं कि थोड़े से प्रीमियम होते हैं। स्पेसिफिकेशंस के वाइज प्रीमियम नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइस होती है वो प्रीमियम होती है। मतलब जिस तरह Xiaomi अग्रेसिव वगैरह चल रहा होता है उस तरह वन प्लस नहीं चल रहा होता, लेकिन वन प्लस के जो फ़ोन्स होते हैं वो काफ़ी हद तक अपनी प्राइस को जस्टिफाई कर भी रहे होते हैं। तो इन केस यू आर वंडरिंग कि वन प्लस कहाँ पर स्टैंड करता है, तो वन प्लस ओप्पो की ही BBK इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, तो उसी किस्म की स्ट्रैटेजीज वन प्लस की भी होती हैं। बात करते हैं अगर हम लोग अग्रेसिव कंपनी की Xiaomi की, तो भाई 29 मार्च को Xiaomi का लॉन्च इवेंट हो रहा है, जिसको कन्फर्म कर दिया गया है। ये चीज़ कन्फर्म नहीं की गई उस लॉन्च इवेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें लॉन्च की जाएंगी, लेकिन हमारे जो लीक्स्टर जो है ना, जो रूमर्स हैं वो जिंदाबाद। Mi 11 लाइट को, Mi 11 प्रो और Mi 11 अल्ट्रा को लॉन्च किया जाएगा, जो कि 3 स्मार्टफोन्स अभी रहते हैं जिनका हम लोग काफ़ी वेट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ Mi 11 अल्ट्रा को लेके, क्योंकि उसके रिलेटेड जो रूमर्स आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा डॉप किस्म के आ रहे हैं, काफ़ी एग्रेसिव आ रहे हैं। क्योंकि जो Mi 11 अल्ट्रा होगा वो 2021 का Xiaomi का iPhone 12 Pro Max होगा, मतलब कि सबसे हाई एंड मॉडल होगा। उसके रिलेटेड बैक साइड के ऊपर हमें सेकेंडरी डिस्प्ले मिल जाएगा, और जो सेंसर यूज़ किया जाएगा वो 1 इंच का मे बी GN2 जो सेंसर है सैमसंग का नया वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें आने वाली हैं, तो देखते हैं कि भाई ये किस प्राइस रेंज के अंदर आता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पोको F3 को लेके, जिसकी जो फर्स्ट लुक है वो सामने आ चुकी है। उसके जो प्रेस रेंडर्स हैं वो लीक हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इन रेंडर्स के ऊपर देखकर एक चीज़ तो टोटली तौर पर क्लियर हो रही है कि पोको F3 रीब्रांडेड वर्जन होगा। Redmi K40 का बैक साइड के ऊपर हमें पोको की ब्रांडिंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसके अंदर में 3 कलर नज़र आ रहे हैं, ब्लू, वाइट और ब्लैक। कोई शाइनिंग एक्सट्रीम टाइप का कलर देखने को नहीं मिल रहा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमें चाहिए भी नहीं। तो देखते हैं ये कब आते हैं। वैसे इसकी लॉन्च डेट तो कन्फर्म हो चुकी हुई है, प्राइस कितनी होती है और पाकिस्तान के अंदर कब आता है ये फ़ोन। तो वैसे K40 की जो स्पेसिफिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तो हमें स्पेसिफिकेशंस के मामले के अंदर तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसकी प्राइस पाकिस्तान के अंदर कितनी होती है। बात करें अगर हम लोग वीवो की, तो भाई वीवो की एक नई सीरीज़ X सीरीज़ पाकिस्तान के अंदर आ रही है, जिसको वीवो ने अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट के ऊपर टीज़ कर दिया हुआ है। अब वीवो का जो X60 है ना, मॉडल X60 सीरीज़ है, वो ग्लोबल मार्केट के अंदर डेब्यू करने वाली है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हुए हैं। तो इट मीन्स कि जो वीवो X60 सीरीज़ होगी वो पाकिस्तान के अंदर आ सकती है। मे बी उसका कोई मॉडल आ जाए, एक वेरिएंट आ जाए, क्योंकि उसके मल्टीपल वेरिएंट्स होंगे। चाइना के अंदर वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा दी गई है सैमसंग के एक्सिनोस प्रोसेसर के साथ, लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आएगी वो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ आएगी। और काफ़ी वाइल्ड किस्म के जो रूमर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं वीवो X60 सीरीज़ के कैमरास को लेके, क्योंकि जो X60 या फिर X सीरीज़ होती है वीवो की, उसके अंदर हमें जो कैमरास मिल रहे होते हैं भाई वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होते हैं। आप लोगों की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, और मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वीवो की X सीरीज़ को लेके। अब मुझे लगता है कि जो रियलमी है ना, उसको भी अपनी X सीरीज़ को पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाना चाहिए। अगली अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्रीज़ को लेकर। स्मार्टफोन्स की फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर लग रही है माशाल्लाह। तो जो एयरलिंक है उसने रिसेंटली अभी इनॉग्रेशन करते हुए अपनी एक स्मार्टफोन फैक्ट्री की लाहौर के करीब उन्होंने कहीं पर ये फैक्ट्री लगाई है। अच्छा, एयरलिंक के रिलेटेड एक क्वेश्चन जो मेरा खुद का भी था वो ये था कि ये कौन से स्मार्टफोन बनाएंगे, क्योंकि एयरलिंक तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो अभी मैं आर्टिकल देख रहा था, इसके अंदर लिखा हुआ है कि टेक्नो, आईटेल और जो TCL है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हुए हैं एयरलिंक को कि इनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो एयरलिंक बनाएगा। मतलब कि ये कोई जिस तरह चाइना के अंदर आप लोग कह लो कि एप्पल कि वो कौन सी फैक्ट्री है बोल रही मुझे, जहाँ पर आईफोन्स बनते हैं ना, फॉक्सकॉन टाइप कोई नेटवर्क मुझे लगता है कि एयरलिंक बनाने वाला है। तो लेट्स सी कि इनकी जो प्रोडक्शन है कब स्टार्ट होती है। लेकिन एक और एडिशन पाकिस्तान की मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स की फैक्ट्रीज स्मार्टफोन्स के अंदर वर्ड्स मिक्स हो रहे हैं, वो इंक्लूड हो चुकी हुई है। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले आप लोगों को Redmi Note 10 Pro का जो अनबॉक्सिंग वाला लिंक नीचे मिल जाएगा, लाजमी तौर पर चेकआउट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।